हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने बच्चे एसएससी, जीडी, एसएससी, एमटीएस और सीजीएल टायर 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के सेशन में साथियों हम जीके जीएस का मॉडल पेपर 16 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि पिछले साल एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसलिए हम इस सेशन को अंतिम वार का नाम दिए हैं, जहां पे हम 30 दिन में 30 पेपर का डिस्कशन करेंगे। इस पेपर में साथी टोटल हम 25 प्रश्न का डिस्कशन करने वाले हैं। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में राइट आंसर करते हुए चलना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने बच्चे एक बार सेशन को देख रहे हैं, जल्दी से लाइक करके अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए बच्चों, आज का जीके का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे, आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मात्र 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, ठीक है ना बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। किकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मणिपुर, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर केरल? किकली बच्चे किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मणिपुर का लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा बच्चे? जागोई नृत्य है। कौन सा? जागोई नृत्य है। पंजाब का क्या हो जाएगा बच्चे? भांगड़ा है। क्या है? भांगड़ा है। और महाराष्ट्र का क्या है? कई बार मैंने आपको बताया है, लावड़ी हो जाएगा। सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठेंगे और बच्चे आप लोग नोट जरूर से बनाएंगे, और नोट बना के मेरे बच्चे रिवीजन जरूर से करिएगा। देखिए, बिना रिवीजन के आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, तो रिवीजन जरूर से करिए। क्वेश्चन नंबर 2, रासलीला किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर सिक्किम? देखिए, रासलीला झोरा ये आपका उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। कौन सा बच्चे? उत्तर प्रदेश का। गुजरात का क्या है बच्चे? डांडिया है। क्या है? डांडिया है। तमिलनाडु का क्या हो जाएगा बच्चे? भरतनाट्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा। और सिक्किम का क्या हो जाएगा बच्चे? तमांग सेलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमांग सेलो हो जाएगा। बच्चे नोट जरूर से बनाइएगा। देखिए, नोट बनाएंगे ना तो आपका कभी वेस्ट नहीं जाएगा, हर एग्जाम के लिए आपका बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? रेडियस, अल्ना, टिबिया या फिर फीमर? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है बच्चे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फीमर हो जाएगा। फीमर मतलब क्या होता है बच्चे? जांघ की हड्डी होती है। कहां की? जांघ की हड्डी होती है। और मानव शरीर की सबसे सबसे मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? सबसे जल्दी से बताएंगे, मिश्रित ग्रंथि कौन सी हो जाएगी बच्चे? तो याद रखेंगे, यकृत है। कौन सी है? यकृत है। मानव शरीर के कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की कितने नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तीसरी, 10वीं, 5वीं या फिर 7वीं? देखिए, 2018 की बात कर रहे हैं कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत का अर्थव्यवस्था में कौन सा नंबर है, तो बच्चे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5वें स्थान पे है। और पहले स्थान पे कौन है बच्चे? अगर आपको मालूम है तो बताएंगे, वरना यहां पे देख लेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा है बच्चे? संयुक्त राज्य अमेरिका है 2018 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5, एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए। बच्चे देखिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मैं आपसे बस यही बोलता हूं कि एक बार सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सोवियत संघ वर्ष का विघटन कब हुआ था, यानी कि कब टूटा था? 1880, 1900, 2000 या फिर 1991? सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था बच्चे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1991 में। अगर डेट पूछा जाए तो ये भी याद रखेंगे, 25 दिसंबर याद रखेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ गया है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में किन पहाड़ियों से होकर निकलती है? अरावली की पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां या फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी? चलिए आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में आपका प्रश्न नंबर, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किन पहाड़ियों से होकर निकलती है बच्चे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ियों से होकर निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए यहां पे कुछ
इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चे, यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है ना बच्चे, कौन सी नंबर की याद है? 5वीं सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा मानी जाती है। यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है। चलिए आगे और भी कुछ है, देख लेते हैं। यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है। बांध के बारे में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। नर्मदा नदी को मां का दर्जा भी दिया गया है, यह भी याद रखेंगे बच्चे। और नर्मदा नदी कहां पे जाके मिलती है तो यह भी याद रखेंगे बच्चे, गुजरात के, कहां के? गुजरात के भरूच शहर एक है। कौन सा? भरूच शहर है, उससे 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में, कहां पे? पश्चिम में खंबात की खाड़ी में मिलती है। कहां पे बच्चे? खंबात की खाड़ी में मिलती है, याद रखेंगे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन से घटना को जन्म दिया? फ्रांस की क्रांति, सोवियत संघ का विघटन, रूसी क्रांति या फिर जार का पतन? बेस्टी जेल पर जनता के हमले ने, पहले ये जान लेते हैं कि बेस्टी जेल पर जनता ने किस वर्ष में हमला किया था बच्चे। तो याद रखेंगे ये 14 जुलाई को हुआ था। कब बच्चे? 14 जुलाई को हमला किया गया था 1789 में। कब? 1789 में। और कौन सी क्रांति को इसने जन्म दिया बच्चे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था बच्चे? किस सन में हुआ था बच्चे? तो याद रखेंगे 25 दिसंबर 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 में। रूस की क्रांति बच्चे कब हुई थी? तो 8 मार्च 1917 में हुआ था। कब? 8 मार्च 1917 में। क्वेश्चन नंबर 8, पत्तियों में मौजूद हरे रंग किस नाम से जाना जाते हैं? क्लोरोफिल, टिश्यू, जेलम या फिर फ्लोएम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरे रंग जो पत्तियों में मौजूद होते हैं वो क्लोरोफिल के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? बैंकिंग, न्यायतंत्र, कृषि या फिर सूचना और प्रौद्योगिकी? कृषि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 10, क्या भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है? कौन सा? गुजरात राजस्थान का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ तमिलनाडु का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश बिहार का क्षेत्र या फिर उड़ीसा झारखंड का क्षेत्र? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चे। उड़ीसा और झारखंड का क्षेत्र भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 11, किसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? रूमी, बुद्ध, गांधी या फिर स्वामी विवेकानंद? लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है बच्चे? ऑप्शन बी हो जाएगा, बुद्ध को कहा जाता है, जिनका जन्म कहां पे हुआ था बच्चे? लुम्बिनी में हुआ था। कहां पे हुआ था? लुम्बिनी में। आपसे पूछा जाएगा, 100% है, देख लीजिएगा। और इनकी मृत्यु बच्चे कहां पे हुई थी? गोरखपुर के जिले में। कहां पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कहां पे? कुशीनगर में हुई थी, ये भी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य कौन सी है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर मोहिनी अट्टम? देखिए बच्चे, तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बच्चे? भरतनाट्यम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुचिपुड़ी का शास्त्रीय नृत्य कौन? सॉरी, कुचिपुड़ी कहां का शास्त्रीय नृत्य है बच्चे? तो क्या हो जाएगा बच्चे? ये आंध्र प्रदेश का है। कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। कथक कहां का है बच्चे? उत्तर प्रदेश का है। कहां का है? यूपी का है, यानी कि उत्तर प्रदेश का है। और मोहिनी अट्टम कहां का है बच्चे? आपका केरल का है। कहां का? केरल का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है और यह कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यह भी बताएंगे? सिक्किम, गोवा, पंजाब या फिर त्रिपुरा? सबको मालूम होगा ये भारत का सबसे छोटा राज्य ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोवा है, जो कि बच्चे मात्र 3702 किलोमीटर वर्ग में यह फैला हुआ है। ठीक है ना बच्चे? चलिए इससे कुछ खास बातें हैं ये भी जान लेते हैं। गोवा भारत के पश्चिमी दक्षिण क्षेत्र में है। यह महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु, अरुंधति पंतवाने, तन्वी लाड या फिर साइना नेहवाल?
रजत पदक ओलंपिक में जीतने वाली पहली महिला कौन है बच्चे? पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कब जीती थी बच्चे? तो 2016 में। डेट भी याद रखें, सॉरी सन भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। कुछ भी छोड़ना हम यहाँ पे नहीं करेंगे, जो भी है सब डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तिरुवनंतपुरम, मुंबई, नागपुर या फिर त्रिपुरा? तो बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कौन से स्थल पे हुई थी बच्चे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागपुर में हुई थी। कब हुई थी बच्चे? कहां पे? नागपुर में। डेट भी याद रखेंगे, 26 दिसंबर 1920। डेट जरूर से याद रखेंगे, 26 दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ था। 1920 की बात कर रहे हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ और कब शुरू हुआ था ये भी बताएंगे। 2001, 2009, 1909 या फिर 1800? श्रीलंका में बच्चे गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? सबसे पहले ये जान लेते हैं बच्चे, ये आपका शुरू हुआ था 1983 में हुआ था। कब हुआ था? 1983 में ये शुरू हुआ था और ये 27 साल तक युद्ध चला। कितने वर्ष तक? 27 साल तक चला। और यह युद्ध बच्चे कब समाप्त हुआ? तो 2009 में समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, जीन जेकस एक प्रसिद्ध क्या था? चित्रकार, राजनीतिक और नैतिक दार्शनिक, चिंतक या फिर चिकित्सक? जीन जेकस बच्चे एक राजनीतिक और नैतिक दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे। ध्यान देंगे, आपका हिंदी का द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन रोज सुबह 8 बजे इसी चैनल पे कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली क्लास को अटेंड करिए। मैं आपको कंप्लीट गारंटी देता हूं, जीके और हिंदी के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ऑनसेट एग्जाम इज द बेस्ट फॉर योर एसएससी एग्जाम्स। लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? लावड़ी अभी देखिए हमने आपको बताया महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है, ठीक है ना बच्चे। बाकी बच्चे बिहार का क्या हो जाएगा? बिहार का आपका हो जाएगा झूमर हो जाएगा। गुजरात का बच्चे डांडिया हो जाएगा और राजस्थान का क्या हो जाएगा बच्चे? घूमर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, कौन? कबूतर, मोर, कौवा या फिर उल्लू? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी लोग इसका जवाब कमेंट में दे देंगे, ठीक है ना बच्चे। लेकिन आप लोग वहां पे क्वेश्चन नंबर भी टाइप कर दिया करिए कि क्वेश्चन नंबर 19, उसके बाद उसका आंसर लिखिए। आप लोग आंसर लिखेंगे तो मैं आपके आंसर को वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? लार ग्रंथि, थाइमस, एड्रिनल ग्रंथि या फिर पीनियल ग्रंथि? देखिए अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लार ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 21, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइब न्यूट्रल एसिड या फिर डेल्टा न्यूक्लिक एसिड? डीएनए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 22, सौर मंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस, न्यूटन, मर्फी या फिर वास्को डी गामा? अब देखिए हमने कल इस प्रश्न का डिस्कशन किया, आज फिर से ये रिपीट हो गया। सौरमंडल की खोज किसने की बच्चे? कॉपरनिकस ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। न्यूटन ने बच्चे किसका खोज किया था? गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था। वास्को डी गामा ने किसका खोज किया बच्चे? तो यह इन्होंने समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने का रास्ता इन्होंने निकाला था। क्वेश्चन नंबर 23, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जो एम किन्स या फिर गुन्नार मेर्डल? वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है बच्चे? एडम स्मिथ है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, वीएस नायपाल, के एम पडिक्कर या फिर मोहन सुंदर रंजन? अच्छा देखिए ये प्रश्न भी हमने कल ही अभी डिस्कस किया और फिर से आपके आज के पेपर में ये आ गया। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है बच्चे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वीएस नायपाल। क्वेश्चन नंबर 25, आज का अंतिम प्रश्न, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, जयानक, नयन चंद सूरी या फिर चंद्रबाई दाई?
और इस प्रश्न का आंसर देने से पहले सभी बच्चे बताएंगे हमने टोटल यहाँ पे 25 प्रश्न का डिस्कशन किया, आपने कितने प्रश्न का राइट आंसर किया सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे सर मैंने 25 में से इतने प्रश्न का सही जवाब किया है। तो पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है बच्चे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयानकीय बुक है। और किस सन में इन्होंने लिखा? तो बच्चे 1991 में यह बुक लिखी गई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी बच्चे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कराया जा रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।